जिससे भारत को नुकसान क्या देखिए, अगर चाइना को मन हो गया कि हम भारत पे हमला करें, ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे भारत आपका हैरान हो चुका है। जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि चाइनीज बॉर्डर और इंडियन बॉर्डर के बीच हमेशा तनातनी का माहौल रहता है। पिछले दिनों गलवान घाटी के बीच माहौल था, अभी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच। तो सबसे पहले जानेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच एक बॉर्डर है जिसे हम लोग कहते हैं एलएसी। एलओसी नहीं, एलओसी होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे एलएसी है। एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर होता है एलएसी होता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्यूट यानी कि एक विवाद है 3488 किलोमीटर का, 3488 किलोमीटर का, याद रखिएगा। और उसी के बगल में म्यांमार है जिसमें भारत और म्यांमार के बीच आराकानियोमा पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि म्यांमार का सपोर्ट में भारत क्यों नहीं आगे जा रहा है, उसको भी चाइना से डर है। यहाँ पे ये समझेंगे कि आखिर चीन ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे भारत आपका हैरान हो चुका है। उसी चीज को विस्तारवाद में हम लोग जानेंगे कि चीन ने ऐसा क्या किया। तो चीन ने एक बुलेट ट्रेन दौड़ाया है। यूं तो बुलेट ट्रेन चीन में पहले से चल रहा है। चीन का दूसरा बुलेट ट्रेन किंगहाई से लेकर के तिब्बत तक चालू किया गया। पहला बुलेट ट्रेन सिचुआन से लेकर के तिब्बत तक के। अब बुलेट ट्रेन के बारे में आप समझ लीजिए क्या होता है। बुलेट ट्रेन होता है जिसकी चाल 430 किलोमीटर पर आवर, याद रखिएगा, 1 घंटा में 430 किलोमीटर। अगर हम पटना से दिल्ली जाना चाहें तो पटना से दिल्ली लगभग 1100 किलोमीटर है लगभग। तो उस हिसाब से समझ लीजिए कि 2 से 2.5 घंटा में पटना से दिल्ली पहुंच जाते हैं, ठीक है। वहीं आपका बुलेट ट्रेन है 430 किलोमीटर पर आवर। और मील में बात करेंगे तो 267 मील प्रति आवर होता है बुलेट ट्रेन की एक्चुअल चाल जो चाइना में चलता है। तो दूसरा बुलेट ट्रेन जो किंगहाई से तिब्बत चला है, ये आपको सिचुआन से नियांगची तक है। अब नियांगची है क्या, तो मेडांग का एक प्रांत है, चाइना में एक मेडांग प्रांत है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे नियांगची कहते हैं। और यही आपका अरुणाचल प्रदेश के निकट बनता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट होता है। क्षेत्रफल के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा है और डेंसिटी के हिसाब से सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला राज्य भी है भारत का, ठीक है। अब इसको याद कर लेते हैं कि चेंगदू एक जगह है जहां पे भारत और चाइना का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच एक अभ्यास होता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसके बीच होता है, तो भारत और चाइना के बीच। कहाँ होता है, तो चेंगदू में। तो चेंगदू से लहासा तिब्बत की राजधानी पड़ती है, इसको भी याद रखेंगे। तो चेंगदू से लहासा पहले लगता था 48 घंटा जाने में, याद रखिए कितना, 48 घंटा। लेकिन अब यही दूरी को कर दिया है कितना, 13 घंटा में। जो 48 घंटा यानी 2 दिन लगता था, अब सीधे 13 घंटा। देखिए आधा के भी आधा हो गया है, समझ रहे हैं, लगभग चौथाई, 13 चौबावन लगभग चौथाई हो गया एक तरह से। तो अब इसमें देखिए कि भारत चीन के मैकमोहन रेखा था, 1914 में विवाद था, 1914 से हो रहा है प्रथम विश्व युद्ध के समय। ऐसे में चीन क्या कर दिया, एलएसी के पास एक बुलेट ट्रेन दौड़ा दिया। तो इससे भारत को नुकसान क्या, देखिए अगर चाइना को मन हो गया कि हम भारत में हमला करते नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा देर को समझिए, अगर चाइना को मन हो गया कि भारत पर हम क्या कर दें, हमला कर दें, तो इस हमला के दौरान चाइना के सैनिकों को चाहिए सामग्री और भारतीय सेना को भी चाहिए सामग्री। तो भारत में क्या है कि भाई जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, छोटा सा रास्ता नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए है कि नहीं, सिक्किम से, पश्चिम असम से होके जाएगा। और भारत का नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन का हाल बहुत बुरा हाल है, ठीक है। जनरल आए दिन तो ट्रेन लेट होते रहता है और युद्ध के समय में समझ लीजिए काका क्या होगा इसको तो कोई पता ही नहीं है। तो चाइना क्या करेगा, अगर युद्ध के टाइम यहाँ पर होता है तो अपना पूरा सामान, जैसे साफ साफ हमने लिखा है, सीमा विवाद होने पर या संकट की स्थिति होने पर चाइना अपनी सारी रणनीतिक सामग्रियों को पहुंचाने में सुविधा होगा। चाइना को रणनीतिक सामग्री पहुंचाने में क्या होगा, सुविधा होगा। क्योंकि टाइमिंग क्या है, बहुत से बहुत यानी 25% टाइमिंग, पहले 100 घंटा लगता था, 25 घंटा, 1/4 समय लग गया। अब यहां समझते हैं, यहां पर लिखे हैं तिब्बत की राजधानी लहासा 1950 में कब्जा। तो याद रखिएगा तिब्बत में दलाई लामा का शासन चलता था, दलाई लामा ही वहां के शासन सत्ता को देखते थे। लेकिन चाइना कहता है तिब्बत हमारा है, और चाइना ये भी कहता है कि तिब्बत का ही एक प्रांत अरुणाचल प्रदेश है। चाइना को लगता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है, और जब तिब्बत हमारा है तो अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। तो ये चाइना का भाई विस्तारवाद नीति शुरुए से रहा है। इसमें आपको समझ लीजिए कि ज्यादा कुछ है नहीं। चाइना फादर ऑफ कोरोना है, सब एग्जाम को पोस्टपोन करके रख दिया है, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। फिर देखिए, तो 1950 में कब्जा किया और 1965 में भारत चाइना जंग हुआ था जिसमें तिब्बत को पूरा रूप से प्रांतीय रूप से कब्जा कर लिया था, ठीक है, याद रखिएगा।
और सिक्किम से तिब्बत जाने के लिए 2 दर्रा है, एक नाथुला और एक है आपका जलेपला। नाथुला को सिल्क रोड का हिस्सा माना जाता है। सिल्क रोड जिससे चाइनीज लोग यूरोप अपने उसी रास्ते से सिल्क का व्यापार करते थे, उसी रोड का वो हिस्सा माना जाता है। ठीक है, फिर डोकलाम विवाद भी आपका चलता है। तो डोकलाम विवाद आपका है भारत चीन भूटान के बीच विवाद, जिसमें डोकलाम क्षेत्र में आपका भारतीय सैनिकों का दबदबा बना रहता है। चाइना वहां से डर के भाग गया था कुछ दिन पहले, है ना। नेक्स्ट में यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि भारत और चीन के बीच कितने राज्यों का सीमाओं लगता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत चीन के बीच सीमा कितने राज्यों का, 5 राज्यों का सीमा लगता है। कौन कौन? तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अभी जो सीमा विवाद का कारण है एलएसी, एलएसी का पूरा नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इसका मेन मकसद था कि चाइना चाह रहा है और उसने ऐलान भी कर दिया था कि अगर बस चले तो बिहार में बुलेट ट्रेन दौड़ा के दिखा देगा। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, उसका एक कदम बढ़ा दिया है एलएसी तक है। हालांकि इसके जवाबी कार्रवाई में भारत को भी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में सिक्योरिटी सुरक्षा यानी कि वहां का भी परिवहन इस तरह से डेवलप कर दिया जाए ताकि युद्ध और संकट की स्थिति में हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, हमारे सैनिकों के पास समय पर रणनीतिक सामग्री जो भी होता है वो पहुंचाई जा सके। ठीक है, अब यही था विवाद एलएसी और जो चाइना का सेकंड बुलेट ट्रेन लॉन्च किया है। अपनी बातों को यहाँ पे विराम देकर के मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। जय हिंद।